अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर सराल। आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एज। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन के बारे में जिसका नाम है स्टेंटर मशीन। टेक्सटाइल फिनिशिंग और डाइंग इंडस्ट्री में स्टेंटर मशीन का बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ये मशीन ना सिर्फ फैब्रिक की डायमेंशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और बल्कि फिनिशिंग केमिकल अप्लाई करने के लिए, जीएसएम कंट्रोल करने के लिए और फैब्रिक की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी यूज होती है। इसे हम 3 पार्ट की सीरीज में डिटेल में समझेंगे। पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेंटर मशीन देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम डिफरेंट फिनिशेस और फैब्रिक प्रॉपर्टीज जो हम स्टेंटर के जरिए कंट्रोल करते हैं वो देखेंगे और थर्ड पार्ट में हम वर्किंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल कंट्रोल जैसे कि जीएसएम, विड्थ और को एडजस्ट करना वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस। इंट्रोडक्शन स्टेंटर मशीन का ये है कि ये स्टेंटर मशीन एक कंटिन्यूअस फिनिशिंग मशीन है जिसमें फैब्रिक को पिन या क्लिप से होल्ड करके एक हीटेड चैम्बर्स के थ्रू पास किया जाता है। ये मशीन मेनली इसलिए यूज होती है ताकि फैब्रिक की विड्थ कंट्रोल की जा सके, श्रिंकेज रिमूव हो और फैब्रिक एक स्टेबल उसको फैब्रिक को स्टेबल और यूनिफॉर्म फॉर्म में लाना। और सिंपल लफ्जों में अगर हम फैब्रिक को फिनिशिंग के बिना यूज करें तो वो स्क्यूड होगा या श्रिंक या अनइवन भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड मशीन फैब्रिक को एक परफेक्ट ज्योमेट्री देती है जो नेक प्रोसेसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड मशीन इन वेट प्रोसेसिंग। स्टैंडर्ड मशीन की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम फैब्रिक को डाइंग या वॉशिंग प्रोसेस के बाद निकालते हैं तो वो अपना ओरिजिनल डायमेंशन जो है लॉस कर देता है, उसका जीएसएम भी बदल जाता है, विड्थ कम हो जाती है या तो कभी कभी फैब्रिक के अंदर रिंकल्स और अनइवननेस भी आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड मशीन का रोल शुरू होता है। ये मशीन फैब्रिक को स्ट्रेच करके डिजायर्ड विड्थ तक लाती है और हीट ट्रीटमेंट के जरिए इसको स्टेबलाइज करती है और अगर हम चाहें तो फिनिशिंग केमिकल्स भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें स्टेंटर से पहले। यानी कि स्टेंटर मशीन एक तरह से डॉक्टर है फैब्रिक का जो उसे फाइनल शेप, फील और फिनिश देती है। बेसिक फंक्शंस ऑफ स्टेंटर मशीन जो हम कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है विड्थ को कंट्रोल करना, फैब्रिक को डिजायर्ड विड्थ तक स्ट्रेच करना जो हमें चाहिए। स्ट्रेच करके हम विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, जीएसएम को एडजस्ट करना। कैसे जीएसएम एडजस्ट होगा? हीट और स्ट्रेचिंग के कॉम्बिनेशन से फैब्रिक के जीएसएम को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 3, ड्राइंग फंक्शन जो है इसका, फैब्रिक को यूनिफॉर्म ड्राइंग प्रोवाइड करना आफ्टर वॉशिंग या आफ्टर डाइंग, उसके लिए भी हम स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद है चौथा, केमिकल फिनिशेस, उसको फैब्रिक अप्लाई करने के लिए हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिन हो गया, वाटर रिपेलेंट हो गया, फ्लेम रिटार्डेंट फिनिशेस हो गए, वो अप्लाई करने के लिए भी हम स्टैंडर्ड मशीन का यूज करते हैं। 5वां है हीट सेटिंग। स्पेशली जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, ताकि वो अपना वो डायमेंशन परमानेंटली मेंटेन करें, इसलिए भी हम उनकी हीट सेटिंग करते हैं। तो कंक्लूजन ये है पार्ट 1 का कि हमने देखा कि स्टैंडर्ड मशीन क्या है और टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
ये एक ऐसी मशीन है जो ना सिर्फ ड्राइंग और फिनिशिंग के लिए यूज होती है, बल्कि फैब्रिक की क्वालिटी, स्टेबिलिटी और मार्केट वैल्यू को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। तो नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेनो मशीन के जरिए कौन कौन से फिनिशेस अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे वाटर रिपेलेंट, फायर रिटार्डेंट, रेजिन फिनिश। ये सब प्रोसेस जो है फैब्रिक की प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।